उन्होंने बस 25,000 के लिए शादी नहीं किया, बारात लेके नहीं आए। कानूनी रूप से कहा जाता है दहेज लेना पाप है, पर आज जो है दहेज के लिए आज एक बेटी का शादी नहीं होता है, शादी टूट जाता है। आधे रास्ते से बरियात्री घूम के जो है वापस चले जाते हैं। शादी आपका कब फाइनल हुआ था? मेरा शादी 26 तारीख को था, 26 फरवरी 2026 को, दूसरे महीने में। और आपका क्या नाम हुआ? रानी कुमारी। लड़का क्या क्या नाम था? संधीर कुमार। आपका घर कहाँ पड़ता है? मेरा घर हरिराहा, जिला? जिला मधेपुरा, थाना? शंकरपुर। और जहाँ पे शादी लगा था तो किस जगह शादी लगा था आपका? सहोरिया, लक्ष्मीपुर। और लड़का क्या बोले आपको कि 25,000 रुपया के लिए जो है अब शादी नहीं करेंगे आपसे? जी, वो 25,000 रुपये के लिए मुझे टॉर्चर किए। ये टॉर्चर जो है करना कब से स्टार्ट हुआ और शादी कितने दिन तक लगा रहा आपका? शादी तो हमारा लगभग 1 महीने से लगा हुआ था। हाँ, लगा हुआ था। छेकाई जैसे हुआ, छेका के बाद लड़के का फ़ोन आया कि जो पैसे हैं वो मुझे थोड़ा पैसे दे। 50,000 का डिमांड किया गया तभी भी। तो फिर हम अपने पापा को कैसे बोले कि अभी आपको पैसे दे। तो फिर उसके फादर का फ़ोन आया मेरे पापा को कि पैसा दिया जाए। तो फिर मेरे पापा ने उनको पैसे दिया। फिर उसके बाद शादी का वक्त आया, मटकोर करके मैं जैसे ही आई उनका फ़ोन आ रहा है कि पहले पैसे दो फिर शादी करेंगे, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे, अगर हम शादी कर भी लेंगे तो आपको मार दिया जाएगा। यानी आपको जो है मतलब धमकी दे रहे थे अगर शादी अगर कर भी लेंगे तो मार देंगे आपको। अच्छा, शादी से पहले जो है आप दोनों के बीच में जो है बातचीत होती थी फोन पे? नहीं, थोड़ी बहुत ही होती थी, हम नहीं करते थे। यानी छेका के बाद जो है आप दोनों बात करना छेका जैसे हुआ फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया पैसे के लिए। फिर उसके बाद हम उनसे बात नहीं करते थे। फिर शादी वाले दिन ही उनका फ़ोन आया। शादी वाले दिन अगर फोन आया तो आपको क्या कुछ बोले? बोले तो सिर्फ 25,000 के लिए वो शादी नहीं की है कि पहले पैसे दो फिर हम शादी करेंगे। सुने हैं कि बरियात्र जो है आधा दूर आ गए थे आधा रास्ता और वापस आधा रास्ता से हुआ। हाँ, क्योंकि उनको पैसे नहीं दिए गए इसीलिए। और आपके दरवाजे पे तो पूरा एस्टीमेट सब हो गया होगा कि भोज भात? सारा डेकोरेशन था, मंडप भी बना हुआ था, टेंट लगा हुआ कितने था। खर्च हुआ होगा आपके शादी में जो है मंडप उंडप सजावट में? 1 लाख तो हुआ ही होगा। दरवाजे पे 1 लाख खर्च हुआ जी। और गांव समाज का जो है सब आदमी जो आए होंगे भोज भात खा रहे होंगे? हाँ, उनमें भी 50-60 हज़ार। जिस वक्त बढ़िया लड़का बोला कि शादी आपसे करने के लिए आज नहीं जाएंगे, उस वक्त जो है आपको अगर इस तरह का बात बोला तो आप क्या बोले, किसको बोले? हम किसी को नहीं बोले, हम टेंशन में थे, हम रो रहे थे, हम कुछ नहीं बोले किसी को। लड़का के पास जो इधर से अगवा कौन था, कौन मतलब आपका शादी करवा रहे थे? वो जो लड़का को जो है ना वो मेरी भाभी लगती है, बट लड़का को उधर से वो फुआ लगती है। हाँ। यानी आज जो है दहेज के लिए 25,000 रुपया के लिए मात्र और आपसे जो है शादी करने के लिए वो नहीं आया। जी। तो फिर जो है लड़का जो है कहाँ शादी किया है? लड़का 2 दिन बाद किसी और से शादी किया, मुझे नहीं पता किससे शादी किया है। तो आपके मांग में भी देखते हैं सिंदूर, आप किससे शादी मेरी भी किए? शादी हुई है इन्हीं दिनों में 12 मार्च को। जी। 12 मार्च को आप शादी किए हैं, कितने दिन के बाद आप शादी कर लिए? कितने दिन के बाद? 14-15 दिन बाद मेरी शादी हुई है। वो तो 2 दिन बाद ही कर लिए। यानी आप जो है 14 से 15 रोज के बाद शादी किए हैं और वो 2 रोज के बाद हाँ, कर वो लिए। 2 दिन के बाद ही शादी कर लिए। सुने हैं कि आपका पिताजी दहेज दिया था लड़का को? जी, 2,51,000 दे चुके थे, बस 25,000 ही बचा था। तो क्या 25,000 रुपया जो है मतलब पिताजी क्या बोले थे कि बाद में देंगे या जो शादी के रोज देंगे? शादी वाले दिन ही देंगे पापा बोले थे, लेकिन वो फिर भी नहीं आए। उनको पैसा पहले चाहिए था। वो लड़का जो शादी दूसरे जगह कर लिया तो फिर आपका पैसा तो रिटर्न किया हो? नहीं, एक भी पैसे रिटर्न नहीं किया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सारे पैसे रिटर्न किया जाए। यानी आप चाहते हैं सरकार और प्रशासन से कि आपका पैसा जो लिया है दहेज के रूप में वो दिया जाए वापस? हाँ। तो अभी जो है आपसे बातचीत होता है मतलब कि परिवार में किसी से? नहीं, हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है अब उनसे। कोई कांटेक्ट नहीं, अब हम उनसे बात नहीं करते। क्या प्रशासन पे आपको भरोसा है कि आपका जो है पैसा मिल जाएगा वापस? प्रशासन पे भरोसा है, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब मेरी मदद करें। जो पैसा मेरे पापा ने उनको दिया है वो सारे रिटर्न दिया जाए। आप लोग जो है थाना में आवेदन दिए हैं? नहीं, अभी हम नहीं दिए हैं। आवेदन नहीं दिए? नहीं। आज जो है सोशल मीडिया पे आके जो आप बयान दे रहे हैं, आपको डर भी लगता है अभी जो पति है उनसे? नहीं, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जी, इन्होंने बिना दहेज के मुझसे शादी किया है। बिना दहेज का? जी। दहेज लेना कहा जाता है हिंदुस्तान में पाप है और दहेज लेना भी नहीं चाहिए, पर आज जो है दहेज के लिए आपका शादी टूट गया। हाँ, दहेज के लिए मेरा शादी टूट गया। और ये तो अभी जो पति है ये टॉर्चर तो नहीं करते हैं नहीं, कि? ये मुझे बिल्कुल टॉर्चर नहीं करते हैं, जो मैं कहती हूँ मुझे सपोर्ट करते हैं। टॉर्चर नहीं करते? नहीं। अभी जो शादी हुआ है पति का क्या नाम है? उनका नाम बिरजुन कुमार है। कहाँ शादी हुआ अभी? करमेनिया। और ये पति से आप खुश हैं? हाँ, हम बहुत खुश हैं, सारे परिवार बहुत अच्छे हैं, मुझे सब बहुत प्यार करते हैं।
क्या लग रहा था कि शादी हो के अगर दहेज के लिए जो रिश्ता टूट गया, अगर उस घर जाते तो आप जो है खुश रह पाते, क्योंकि पैसा का लालची नहीं, था। बिल्कुल भी नहीं, वो सब पैसे का लालची थे, हमें नहीं लगा कि हम कभी वहाँ पे खुश रह पाएंगे। तो ईश्वर ने जो किया वो सही किया। जी, भगवान ने जो किया सही किया, हम यहाँ पे बहुत खुश हैं इनसे शादी करके। जो पिता जो है लड़का का दहेज लेते हैं उनके लिए क्या कहिएगा? उनके लिए कहेंगे कि हर एक माँ बाप बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, आप सब इतना डिमांड कर देते, कहाँ से देंगे भाई? सर समझना चाहिए क्योंकि ना। जिस रोज बेटी जन्म लेती है उस रोज से जो है बेटी के लिए जो है पैसा इकट्ठा करना चालू कर देते हैं पिता। हर एक बाप अपनी बेटी के लिए पैसा इकट्ठा शुरू कर देते हैं, जैसे ही जन्म लेते हैं हर एक पेरेंट्स शुरू कर देते हैं पैसा इकट्ठा करना अपनी बेटी के लिए। मगर अगला आदमी नहीं सोचते हैं कि दहेज जो ले रहे हैं हम, कितना मेहनत से पैसा हमको दे रहा है वो। अगला नहीं सोचते हैं, बस बोल देते हैं कि इतना चाहिए तो चाहिए, ना दो तो शादी ही नहीं करते हैं। अच्छा, जिस वक्त दहेज की बातचीत हो रही थी, जो शादी टूटा आपका, तो उनका जो है पहले डिमांड कितना था? 2,75,000। 75,000। जी। और गाड़ी उड़ी भी दिए थे? नहीं, सिर्फ कैश में डिमांड किए थे। यानी 2,51,000 रुपया कैश जो है दे दिए थे उनको। जी, 2,51,000 दे चुके थे, 25,000 ही बचा था बस। आज जो है आपका जो है शादी हो चुका है, अब जो है यहाँ पे कितने दिन से आप हैं? शादी से यहीं पे हैं कि गए थे? नहीं, मैं कल ही आई हूँ। हाँ, मेरी शादी 12 मार्च को हुई थी, मैं कल ही आई हुई इन्हीं दिनों में। अब बताइए, कहा जाता है कि हिंदुस्तान में दहेज लेना पाप है, पर आज जो है दहेज के लिए एक बहन का जो है शादी रुक गया, टूट गया समझिए। जिस आंगन में शहनाई बजता, जिस आंगन में जो है बरयात्री आता, शादी होता, उस आंगन में जो है गम का माहौल था, मातम पसरा हुआ था। इसी घर में जो है शादी होना था। एक पिता जो है दहेज कितना जो है मुश्किल से देते हैं एक दूसरे को, ये तो आप लोग भली भांति जानते होंगे। और सुशासन बाबू तो कहते हैं बिहार में दहेज लेना पाप है, पर क्या ये दहेज के लिए आज शादी रुक गया है? कौन देखने वाला है इनको? हम पूछने का प्रयास करते हैं, क्या सच में जो है दहेज के लिए आपका लड़की का शादी टूट गया? जी, कैसे? जब हमने उसको 2,75,000 में उससे तय हुआ था शादी, जी। उससे कम में वो तैयार नहीं हुआ था। इसके बाद हमने उसको 2,75,000 रुपया दिए, 2 किस्तों में दिए 2,75,000 रुपया। और उसका नहीं 2,51,000 रुपया, 25,000 रुपया उसका बाकी रह गया। क्या बोल के बाकी रखे थे? तो कि आप जो अभी हमारे पास थोड़ा सा मजबूरी है, पैसे नहीं है, और चीज़ हम अरेंज कर रहे हैं, इसके बाद आपको करके अरेंज करके रखेंगे, आपको दे देंगे। आपकी बेटी का जो शादी होने वाला था, आपका समधियार बोलिए, आपका दामाद होने वाला था, कितना पैसा का लालची था कि दहेज के लिए जो है बरयात्री लेके नहीं आया? जब सर यही समझें, जबकि 25,000 रुपया के लिए जब बारात लेके नहीं आता, तो वही समझ सकते आप वो कितना लालची था। जिस वक्त उनके दरवाजे पे गए, उनसे जो है बातचीत हो रही थी आप दोनों के बीच में, तो क्या आपको जो है आभास नहीं हुआ कि उस टाइम इतना आभास नहीं हुए सर? आभास होता हम लोग ये काम ही नहीं करते पहले। क्योंकि रुपया पैसा को जो है उल्टा पुल्टा के पहचाना जाता है, इंसान को तो देख के पहचाना जाता है ना सर। ये तो है, लेकिन उस टाइम तो ऐसे लगता था कि जैसे कि इससे कुछ होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। हाँ, क्योंकि असली रूप जो है उस रोज दिखाया जिस रोज आपकी बेटी जो है दुल्हन बन के मंडप पे जाती है। जी 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 सर। तो आपका जो है जो समधियार बोलिए जो टूट गया, जो होने वाला दामाद था वो हो नहीं पाया है। जो आप दहेज दिए थे 2,51,000 रुपया, क्या वो आपको जो है बैक मिल गया, वापस मिल गया? जी नहीं, अभी नहीं मिला। वही मांगने उसके पास कोशिश किए, फोन भी किए, तो उधर से वो गलत बोलते हैं। क्या कुछ बोलता है? ऐसे है, उधर से वो धमकी देते कैसे, अगर पैसे नहीं देंगे, अगर आना है तो संभल के आइए। यानी आपको जो है वहाँ से धमकी दिया जाता है कि अगर आप पैसे नहीं दिए हैं तो शादी आपसे नहीं की आपकी लड़की से, ठीक? और आप जो है पैसा बैक मांगने का प्रयास कीजिएगा, रिटर्न मांगने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको जो है संभल के आना है। हाँ, संभल के आना है, तो धमकियाँ आप देते इनके हैं बारे में क्या विचार किया? सब इसके, इसलिए मैं आपका कानून का सहारा लेना चाहा। इसीलिए जो इतना मीडिया को आप बुलाए? जी जी सर जी, इसीलिए हम बुलाए हैं। आप जो है नजदीकी थाना जो है शंकरपुर, वहाँ पे नहीं गए थे आवेदन देने? जी अभी नहीं गए वहाँ पे आवेदन ने। हम ये लड़कियों की पहले सोचे कि लड़की की शादी कर लूँ, मैं इज्जत प्रतिष्ठा की बात है, इसलिए मैंने लड़की की शादी के चक्कर में लग गए, इसीलिए वहाँ पे नहीं गए हैं। यानी आप अपना लड़की का जो है शादी दूसरे जगह कर भी ली? हाँ, 13 तारीख को या 12 तारीख को इसका शादी कर ले। इसके बाद मैं सोचा कि मैं थोड़ा सा, कब था इसका शादी पहले होना था 26 फरवरी को। 26 फरवरी को? जी। और 12 तारीख को आप शादी किए मार्च में? हाँ, मार्च में दूसरे लड़के से 12 तारीख को शादी की है। तो क्या आप जो है दूसरे जगह जो शादी किए तो यहाँ पे दहेज दिए? यहाँ दहेज का डिमांड कुछ नहीं, यहाँ कोई डिमांड नहीं किए है। मैं इस सब का तारीफ करता हूँ कि ऐसे घर मिले हैं हमको, ऐसे लड़के मिले हैं कि बगैर दहेज के हमारे लड़के से शादी। क्या लग रहा है कि लालची जो दामाद था, लालची जो समय था आपका, वहाँ शादी आपका नहीं बेटी का हो पाया, वहाँ आपकी बेटी नहीं दुल्हन बन के गई, वो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? अब तो इससे तो लगता है कि हमारा बेटी के नहीं हुआ तो बहुत अच्छा हुआ है। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से मांग यही करते हैं कि जो हमारा जो दिए हैं वो हमारा वापस कर दें। हम उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते।
यानी आप जो है प्रशासन का सहारा और मीडिया भाई का सहारा ले रहे हैं कि जो पैसा आप दहेज के रूप में दिए हैं 2,51,000 रुपया, वो आपको रिटर्न मिल जाना चाहिए। जी जी जी। तो उम्मीद है प्रशासन पे भरोसा है कि मिलेगा आपको? अब सर हम तो प्रशासन पे भरोसा कर रहे हैं, अब ये तो प्रशासन क्या करेगा तो प्रशासन की ही जानेगा। जो बेटी का शादी दहेज दे के कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? उसके अब सर हम क्या संदेश दें, अब हम लोग तो इतना क्या कहते हैं। हाँ आप तो जानते होंगे काफी ज्यादा उम्र है आपका जी। और काफी ज्यादा तजुर्बा भी होगा आपको। दहेज लेना पाप है, ये आप लोगों को जानकारी भी होगा। हाँ सर ये तो मालूम है, पर अब क्या करें, बेटी को घर में रख भी तो नहीं सकते हैं। दहेज प्रथा का केस भी आप कर सकते हैं। हाँ इसमें तो लड़की का मतलब घर में रख नहीं सकता। आप लड़की के कहीं जाओ शादी करने के सबसे पहले दहेज मांगते हैं। अगर हम दहेज नहीं देंगे लड़की की शादी नहीं होगा, लड़की को हम कब तक अपने घर में रखेंगे। और सुने हैं कि आपकी बेटी को जो है फोन जिस वक्त किए थे, जिस रोज आपकी बेटी का शादी होना था, उस रोज जो है आपका होने वाला दामाद फोन किए थे। जी हमारे बेटी भी बताइए कि ऐसे ऐसे पापा फोन आया है, ऐसे ऐसे वो सब गालियाँ दे रहे हैं और ऐसे ऐसे धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर। हाँ जिस रोज जो है आप अपनी बेटी का शादी कर रहे थे, उस रोज जो है 2 बेटी का शादी कर रहे थे। जी 2 बेटी की शादी कर रहा था उस दिन। और जो कार्ड है आपके पास, वो जो रोज शादी होता है वो कार्ड है आपके पास? जी कार्ड तो है, कार्ड कार्ड जरा हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए 2 लड़की का शादी होना था और ये कार्ड पे देख लीजिए 2 लड़की का शादी होना था, पर एक लड़की का ही शादी हो पाया। एक लड़की का शादी टूट गया दहेज के लिए, मात्र 25,000 रुपया के लिए दहेज के लिए शादी टूट गया है। बताइए अब जो है दहेज के लालची आजकल जो है संसार में कितने लोग हो गए हैं। यहाँ पे कुछ नौजवान हैं, उनसे हम जो है जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सब भी शादी करेंगे आने वाले समय में। शादीशुदा है कि मतलब अनमैरिड है? अनमैरिड है। अच्छा, शादी जब कीजिएगा दहेज लीजिएगा कैसे कीजिएगा? आदर्श शादी कीजिएगा? आदर से शादी करेंगे, दहेज वहेज नहीं लेंगे। यानी आदर्श शादी कीजिएगा, दहेज नहीं लीजिएगा। जी। ऐसा तो नहीं कि आदर्श शादी बोल किया और आधे रास्ते से आप वापस आ नहीं ऐसा सब नहीं होगा। तो 25,000 रुपया के लिए आज जो है एक लड़की का शादी नहीं हो पाया। जी ऐसा ये सब चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज में सब अच्छा नहीं होता है। मैं बता दूं ये घटना जो है मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड अंतर्गत शंकरपुर थाना के हरेरा गांव वार्ड संख्या 7 का ये घटना है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को अधिक शेयर कर दीजिएगा।